इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। अगर असेसिंग ऑफिसर आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा रोक लेता है तो उस केस में आपको क्या करना है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है कि आप इस पैसे का रिफ़ंड ले सकते हैं, यदि ले सकते हैं तो कितना ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दी गई है, लेकिन ये अकाउंट अगर आप ओपन कर लेते हैं तो इसे क्लोज़ करवाने के लिए आपको असेसिंग ऑफिसर की परमिशन चाहिए। तो दोस्तों, क्या असेसिंग ऑफिसर मना कर सकता है कि अकाउंट क्लोज़ नहीं करेगा? तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट रूलिंग दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के वो डिस्कस करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। एसएससी ने 2020 में प्रॉपर्टी सेल की और 83,24,000 रुपया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दिया। क्योंकि दोस्तों, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना होता है। उसके बाद आप 2 साल के अंदर घर खरीद सकते हैं या फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एसएससी ने 3 साल के अंदर घर को कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा नहीं विड्रॉ किया, बल्कि अपनी बेटी और दामाद से पैसा लेके घर को बना लिया। उसके बाद उसने असेसिंग ऑफिसर के पास अप्लाई किया कि उसका जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा है वो उसे विड्रॉ करना चाहता है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि एक तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, दूसरा आपने अपने पैसे से घर नहीं बनाया है बल्कि बोरोड फंड से घर बनाया है, इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम को क्लोज़ करने के लिए परमिशन नहीं दी। दोस्तों, इस केस में एसएससी का कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि आप बोरोड फंड से घर नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार एओ ने जो पावर एक्सरसाइज की है वो गलत की है, क्योंकि इस केस में एसएससी बोरोड फंड से घर बना सकता है और उसके बाद में फ़ंड को विड्रॉ करके कैपिटल गेन से उस बोरोड फंड को रीपे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उसका कहना था कि आपने अपने बैंक अकाउंट का यूज़ नहीं किया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए और आपने कंस्ट्रक्शन विद इन टाइम कंप्लीट नहीं की है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पेंडिंग है, तो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जा सकता और ऊपर से आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बन रही है, इसलिए आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया, इस केस में टैक्स पेयर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाल सकता है और उसके बाद उसने जो पैसा बोरो किया था, उधार लिया था, उसको चुका सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पैसा जमा किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसी से आपको घर कंस्ट्रक्ट करना है। आप पैसा उधार लेके घर बना सकते हैं और बाद में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से पैसा निकाल के आप अपना उधार चुका सकते हैं। इस केस में एसएससी को प्रूव करना होगा कि उसने बोरोड फंड को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया है और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसे मेंटेन करना है। तो इस केस में जो असेसिंग ऑफिसर का रोल है वो यही है कि वो कंडीशन को चेक करे कि अगर कंडीशन फुलफ़िल हो गई है तो उस केस में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का क्लोजर अलाउ किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस केस में जब फाइनल असेसमेंट होगी उसी वक्त जो टैक्स लायबिलिटी है टैक्स पेयर की वो डिटरमिन की जा सकती है। तो आज की डेट में असेसिंग ऑफिसर कुछ सेफगार्ड रख सकता है ताकि जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उतना अमाउंट तक होल्ड किया जाए। तो दोस्तों, इस केस में जो पूरा अमाउंट डिपॉजिट किया गया था 83,24,000 था, उसमें असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी 16,20,000 रुपये बन रही है, तो उतना अमाउंट होल्ड कर लीजिए, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन बैलेंस अमाउंट आपको रिलीज़ करना होगा, यानी कि 67,04,000 रुपया। तो ऐसा नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर पूरे का पूरा अमाउंट होल्ड कर सकता है, तो बैलेंस अमाउंट रिलीज़ करना होगा असेसिंग ऑफिसर को। तो दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें पता चलता है कि इस केस लॉ के अकॉर्डिंग आप बोरोड फंड को यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपना हाउस, और एओ के पास गेट कीपिंग पावर है, यानी कि वो कंडीशन चेक कर सकता है फुलफ़िल हुई है या नहीं। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे रिफ़ंड करना होगा असेसिंग ऑफिसर को, जितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है उस अमाउंट तक होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों, इस केस में आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे असेसिंग ऑफिसर को। तो इसके ऊपर जो कंप्लीट केस लॉ है वो केरला हाई कोर्ट का है, जिसका लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप हमारी टैक्सील की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी ए सतबीर सिंह टैक्सील को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें
और व्हाट्सएप चैनल के लिए QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।